इनकलाबी के साथ मैं हूं शाहिद नज़ीर चौधरी। दोस्तों, आज की वीडियो में अदाकारा मुशर्रत नज़ीर की ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा कारनामा मैं आपको बताने लगा हूं। लेकिन इस कारनामे के नतीजे में, इस बड़ी खिदमत के नतीजे में दिन रात उन्होंने जिस काम के लिए मुशक्कत की थी, आखिर उसका उन्हें सिला क्या मिला था। अदाकारा मुशर्रत नज़ीर की एक फिल्म थी यक्के वाली। यक्के वाली फिल्म के साथ एक तारीख पाकिस्तान की वाबस्ता है कि ये वो फिल्म है जिसमें अदाकारा मुशर्रत नज़ीर ने काम करके फिल्म को कामयाबी से हमकिनार किया था। लेकिन फिर उनके साथ क्या हुआ था, यह बड़ी अजीबोगरीब सी कहानी है। यह वही फिल्म है जिस पर फिल्मसाज ने अदाकारा मुशर्रत नज़ीर को अपने शीशे में उतारा और उनसे कहा था कि अगर वो उनकी मदद करें तो वो अपना एक बहुत बड़ा स्टूडियो बनाने में कामयाब हो सकते हैं और अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं और पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को एक नया ट्रेंड दे सकते हैं अगर वो इस फिल्म के अंदर इतना काम करें, इतनी मेहनत करें कि उनकी इस लगन और उनकी मेहनत के नतीजे में ये फिल्म जो है वो सुपर डुपर हो जाए, गोल्डन जुबली हो जाए और इतना बिजनेस करे कि उसके बाद उन्हें इंडिया की फिल्में पाकिस्तान में मंगवानी ना पड़े और पाकिस्तान के सिनेमाओं को आबाद ना करना पड़े। मुशर्रत नज़ीर के साथ उस प्रोड्यूसर के ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। उस वक्त मुशर्रत नज़ीर का भी नया नया दौर था। इससे पहले मुशर्रत नज़ीर ने उनकी फिल्म माही मुंडा में काम किया था, जिसके बाद उन्हें उम्मीद हो गई थी कि मुशर्रत नज़ीर ही अगर उनकी फिल्म यक्के वाली में भी काम करें तो और इनकी ये फिल्म कामयाब हो जाए तो उनके जो अरमान है वो पूरे हो सकते हैं, वो पाकिस्तान के सबसे बड़े प्रोड्यूसर बन सकते हैं और पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा फिल्म स्टूडियो बना सकते हैं। और फिर ऐसा ही हुआ। मुशर्रत नज़ीर को उन्होंने जिस तरह से शीशे में उतारा, इसके बारे में बड़ी सी कहानियां भी बयान की जाती हैं। वो प्रोड्यूसर बारी मलक थे। बारी मलक के इंतहाई खूबसूरत एक नौजवान थे, सफ़ो सफ़ेद रंग और बड़े चुलबुले और बड़े हंसमुख इंसान थे। उस दौर में भी उनके बहुत सारे स्कैंडल मशहूर हुआ करते थे। मेरे मेंटोर अली सुफियान आफाकी साहब के वो बहुत करीबी दोस्त भी थे और मुशर्रत नज़ीर के भी अली सुफियान आफाकी साहब के साथ बड़े दोस्ताना जो मरासम थे और बड़े बेतकल्लफ उनके साथ ताल्लुकात थे। लिहाजा आफाकी साहब मुझे अक्सर ऐसी बातें बताया करते थे। जब मैं बारी मलक साहब के बारी स्टूडियो के हवाले से उनसे यह कहानी सुना करता था, तो आज वही कहानी मैं आपके सामने भी रखने लगा हूं कि पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में कारोबार के नाम पर और शोहरत के नाम पर और मोहब्बत के नाम पर क्या क्या खेल खेले जाते हैं। दोनों तरफ से खेले जा सकते हैं। कभी हीरोइन खेल रही होती है, कभी हीरो खेल रहा होता है, कभी प्रोड्यूसर और कभी डायरेक्टर जो है, हर एक का अपना अपना एक मिजाज होता है जिसके अंदर वो दूसरों के साथ अपने ताल्लुकात को लेकर आगे चलता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या होती है, उनका कारोबार होता है। मुशर्रत नज़ीर के साथ भी ऐसा हुआ था। लेकिन ऐसा क्यों हुआ था और मुशर्रत नज़ीर क्यों मजबूर हो गई थी कि यक्के वाली फिल्म को अपनी मुशक्कत से, अपनी दिन रात की मेहनत से कामयाब बनाने के लिए उन्होंने वो काम किया था कि जो आज तक पाकिस्तान की कोई अदाकारा नहीं कर सकी, कि सिर्फ इस एक यक्के वाली फिल्म की गोल्डन जुबली होने से सुपर हिट होने के बाद इस फिल्म का बिजनेस इतना हुआ था कि बारी मलक साहब ने लाहौर में, जो आज का मौजूदा इलामा इकबाल टाउन है, लाहौर का महंगा तरीन इलाका है, वहां पर मुल्तान रोड पर बारी स्टूडियो के नाम से फिर उन्होंने स्टूडियो बनाया था और उसकी सारी की सारी कमाई जो थी मुशर्रत नज़ीर की इस फिल्म यक्के वाली से उन्होंने हासिल की थी। इस फिल्म से उन्हें कितनी कमाई हुई थी मैं आपको सारी इसकी पहले तफसील बता दूं कि बारी मलक ऐसा काम करने पर मुशर्रत नज़ीर को अपने शीशे में उतारने में मजबूर क्यों हुए थे और वो क्यों चाहते थे कि वो उनकी फिल्म को सुपरहिट बनाने में कामयाब हो जाएं। तो वो उनको इस फिल्म का मुआवजा भी तो देंगे, लेकिन फिर अगर उन्हें इसका प्रॉफिट बहुत ज्यादा मिलता है तो वो इस प्रॉफिट में से भी मुशर्रत नज़ीर की जो जिंदगी है उसको आसूदा बना देंगे। ये बहुत सारे ख्वाब थे। लेकिन दूसरी तरफ मुशर्रत नज़ीर इन चीजों से सबसे बेनियाज थी। उन्हें कभी किसी वक्त भी ना अपने किरदार पर, ना अपनी शख्सियत पर और ना अपने करैक्टर पर कंप्रोमाइज करना आया, ना वो पैसे के लालच में मुब्तला हुआ करती थी। लेकिन उन्होंने बारी मलक साहब के साथ किया हुआ जो वादा पूरा किया, और मेरे मेंटोर से अक्सर कहा करती थी कि बारी मलक साहब तो अपनी बात में साबित कदम नहीं रहे, लेकिन मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है। अब हुआ ऐसा था कि बारी मलक साहब उस दौर में ज्यादातर डिस्ट्रीब्यूटर्स के तौर पर काम किया करते थे। बारी मलक साहब उस दौर में इंडिया से फिल्में जो थी पाकिस्तान में लाकर रिलीज किया करते थे। उसी जमाने में उन्होंने इंडिया की फिल्म जाल, जो गुरु दत्त साहब की बनाई हुई फिल्म थी, जिसमें देव आनंद और गीता बाली जो थी, ये बड़ी सुपरहिट फिल्म थी और इसके लिए मशरकी पाकिस्तान के जो हकूक थे बारी मलक साहब ने हासिल किए थे इस जाल फिल्म को रिलीज करने के लिए। लेकिन जब उन्होंने वहां रिलीज की और उसके बाद उन्होंने मगरबी पाकिस्तान, यानी कि जहां पर हम बैठे हुए हैं आज, जिस सरजमीन पर बैठे हैं, मशरकी पाकिस्तान तो बांग्लादेश बाद में बन गया, लेकिन यहां जो
जो पाकिस्तान के जिस इलाके में हम बैठे हैं, लाहौर, कराची, पेशावर, ये जो इलाका है, यहां पर भी उन्होंने इलीगल तरीके से जो कहा जाता है कि इस फिल्म को रिलीज करने की कोशिश की थी, जिसके बाद जाल फिल्म यानी कि 52 के बाद की ये बात है, तो उसके बाद यहां पर हंगामे होने शुरू हो गए, जिसके बाद अदाकार संतोष कुमार और WZ अहमद साहब जैसे बड़े लोगों ने इस पर स्टैंड लिया था। अदाकार सुधीर ने भी इस पर स्टैंड लिया था, जिस पर इतना एहतजाज हुआ था कि संतोष कुमार समेत कई जो बड़े अदाकार थे उनको जाल तहरीक की वजह से जेलों में डाल दिया गया था, क्योंकि हुकूमत ने को यह बात पसंद नहीं थी। हुकूमत ये चाहती थी कि इंडिया की फिल्में रिलीज हों, लेकिन खैर ये एक मामला इतना ज्यादा आगे बढ़ गया। उसके बाद बारी मलिक साहब को यह पता चल गया कि अब इंडिया की फिल्मों के जरिए पाकिस्तान के अंदर बिजनेस करना उनके लिए मुश्किल हो चुका है, तो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर के बाद, प्रोड्यूसर बनने के बाद फिल्मसाज बनने का फैसला कर लिया और खुद अपनी फिल्में जो थी उन्होंने बनाने का जो सोचा। वो बारी मलिक साहब के बारे में यह बात हमेशा कही जाती थी कि वो जिस चीज पर वो मट्टी पर भी हाथ रखते थे तो उसको सोना बना देते थे। उनके बहुत सारे जो स्कैंडल्स भी बड़े मशहूर हुए थे, लोगों को शीशे में भी उतार लिया करते थे। बड़ी खूबसूरत बड़ी शख्सियत थे। उन्होंने फिर माही मुंडा जो थी वो फिल्म पहले मुशर्रफ नज़ीर के साथ जब बनाई तो ये बड़ी सुपरहिट फिल्म हुई, तो यहां से फिर उनको तकवीयत मिली और उन्होंने कहा कि अब जो है वो अपने कदमों पर खड़े होंगे और पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के जो उस वक्त बड़ी जबूहाली का शिकार थी, चंद एक फिल्म स्टूडियो थे और इतना बड़ा टेक्निकल काम नहीं था। उन्होंने कहा कि मैं जदीद जो है वो एक स्टूडियो बनाऊंगा जिसके अंदर पाकिस्तान की जदीद तरीन फिल्में बना करेंगे और बहुत बड़ा एक स्टूडियो बनाएंगे। उन्होंने मुशर्रफ नज़ीर को भी एतमाद में लिया और कहा कि मैं माही मुंडा की कामयाबी के बाद अब यक्के वाली जो फिल्म है ये मैं बनाऊंगा, आपके और सुधीर साहब के साथ बनाऊंगा। यक्के वाली के लिए जो काम शुरू हुआ, इसकी प्रोडक्शन पे टोटल उस दौर में जो बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं पैसा खर्च हुआ था वो भी 1 लाख रुपया लगा था। उस वक्त जो अखराजात होते थे 1 लाख भी जो था आज के करोड़ों रुपए के से भी ज्यादा की उसकी मालियत आप तस्वर कर लें। और इस फिल्म की प्रोडक्शन के बाद जब यह फिल्म सिनेमाओं में लगी तो इसने 45 लाख बिजनेस किया था, या 45 लाख जो है इसने बिजनेस किया था, यानी कि प्रॉफिट में यह फिल्म गई थी। और उस फिल्म की कमाई में से फिर बारी मलिक साहब ने मुल्तान रोड पर, जहां पर आज इलामा इकबाल टाउन मौजूद है, वहां पर बारी स्टूडियो बनाया। तकरीबन 92 कनाल रकबे पर यह बड़ा एक जदीद किस्म का उन्होंने स्टूडियो एक बनाया था, जिसके बारे में यह हिस्ट्री जो है लिखी हुई है, बयान की जाती है कि यक्के वाली जो फिल्म थी उसके सुपरहिट होने के बाद उसकी सारी कमाई से ये जो स्टूडियो बनाया गया था। लेकिन क्या मुशर्रफ नज़ीर साहिबा को बारी मलिक साहब ने पैसे दिए? उन्होंने उनको शीशे में तो उतार दिया, लेकिन बारी मलिक साहब ने जब 57 में ये फिल्म रिलीज हुई और उसके बाद उन्होंने स्टूडियो की बुनियाद भी रखी, तो मुशर्रफ नज़ीर के बारे में ये कहा जाता है, जो मेरे मेंटोर कहा करते थे कि वो तो बड़ी इस हवाले से बड़ी दरवेश थी, वो बड़ी बेनियाज भी थी। लेकिन बारी मलिक साहब ने अपना जिस तरीके से उनको शीशे में उतार कर यह वादा किया था कि उनको माला माल कर देंगे। आप तसव्वुर करें कि 1 लाख में फिल्म बनी थी और 45 लाख रुपए उसका प्रॉफिट जो उन्हें हासिल हुआ था। लेकिन मुशर्रफ नज़ीर को खुले आम उन्होंने कोई ऐसा यानी कि ना पैसा दिया, ना को अपना वादा ऐसा घर बना के दिया, ना उनको गाड़ियां लेकर दी। लेकिन मुशर्रफ नज़ीर इस पर हमेशा अपने जो है वो खुश रहा करती थी और छेड़ा भी करती थी बारी मलिक साहब को कि आप जैसा जो है किसी को अल्लाह ताला जो है ना किसी को दोस्त दे ना महबूब दे, जो सिर्फ वादे करता है और पूरे नहीं करता।